हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं हम सब भी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को आज मैं अपने देखिए कहाँ मैं लेकर आई हूँ, ऊपर वाली छत पे। तो आज यहीं से भी मुझे वीडियो भी शूट करनी है, अपना काम भी करना है। तो आज देखिए ऊपर आ गई हूँ। इधर से देखो धूप कितनी कैड़ी है, लेकिन धूप की वजह से मैं अपना काम नहीं रोक सकती। तो ऊपर आई हूँ क्योंकि नीचे वाली मेरी मशीन, मेरे पास दो मशीन है। तो नीचे है एक, वो मेरी ख़राब हो गई है, तो उसलिए मैं ऊपर आई हूँ। तो ये देखिए मेरी बड़ी वाली मशीन है जो मोटर से भी चलती है और पैरों से भी। तो अभी मैंने इसमें मोटर नहीं लगा रखी है और पैरों से ही चलाऊंगी, काम करूंगी। तो अब मुझे आज अपनी सलवार सिल ली है, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उसी को आज सिलाई की इस वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और इंटरलॉक वगैरह करूँ। तो यहीं पे मेरी दोनों मशीनें रखी हुई हैं इंटरलॉक की। और थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बाहर की चौंध ज़्यादा आ रही है रोशनी। और गेट इसलिए नहीं खोल सकती कि इधर से धूप आएगी बहुत कैड़ी वाली, तो इधर से ही काफ़ी रोशनी है। तो बस अपनी वीडियो को शुरुआत करती हूँ और आपको पूरी स्टिचिंग के साथ वीडियो मैं मतलब सलवार अपनी सिलनी दिखाऊंगी। तो चलिए भी शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ सामान भी रखा है, देखिए ये रैक भी रखी है, यहाँ पे मेरा कुछ सामान है। पहले मैं साड़ी सूट ये सब देखी थी इसकी, तो मेरा काम फिर से बंद हो गया, लेकिन दोबारा करूँगी चालू, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसका ही सामान यहाँ पे रखा है ये। तो चलिए भी अपनी मशीन को शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है, बढ़िया चल रही है एकदम से अच्छी। तो ये हमने सबसे पहले पार्ट लिया है, तो इसको हम सीधी तरफ से रखेंगे। पार्ट हमारा सीधी तरफ रहेगा। आप डिज़ाइन देख सकते हैं, कपड़े का डिज़ाइन किस तरह से आ रहा है, तो उसी तरह से रखें आप। वैसे सीधा ही रखेंगे। और अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी एक कली। तो कली को भी हमें देखकर ही रखना है सीधा। तो उल्टी साइड ऊपर आएगी और सीधी साइड दोनों आपस में सीधी रहेंगी नीचे की तरफ। तो ये इस तरह से हमें रख के अच्छे से इकसार से और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप अच्छे से रखिए। और कोई भी कपड़ा पहले तो हम काटने में ही छोटा बड़ा नहीं काटते हैं, क्योंकि सारे ही काटते हैं। अगर एक बाई चांस ऊंच नीच मतलब छोटा बड़ा हो जाए कोई सा कपड़ा कली का या नीचे पाट का, तो जो कपड़ा बड़ा है उसको आपको ढीला छोड़ना है और जो कपड़ा हल्का सा टाइट है उसको हमें टाइट खींचना है। मतलब जो बड़ा है उसको ढीला छोड़ देंगे और जो छोटा है उसको हम टाइट खींच लेंगे। तो इस तरह से ही सिलाई लगाते हुए फटाफट से तैयार कर लेंगे अपनी कली जोड़कर। दोनों कली इसमें जोड़नी है इसी तरीके से जैसे आप मैं देख रहे हो, मैं सिल रही हूँ। जुड़ गई ये कली होगी, ये बीच में पार्ट आ गया और ये इधर फिर कली, ये इतनी बड़ी कली। इस तरह से हमारा पूरी सलवार का ये है। तो दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। अब कली जुड़ने के बाद देखिए ये है हमारा आसन वाला हिस्सा, जो हमने आसन काटा था उसका। तो अब हमें इसको भी सीधा सीधा ही जोड़कर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों कलियों को। और इस तरह से दोनों तरफ साइड रखेंगे, सीधी रखेंगे हम मतलब। और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे आसन वाला हिस्सा है, इसको भी हमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए ही सिलाई लगानी है। चलिए हमारी कली बिल्कुल अच्छे से जुड़ गई हैं। और तो चलिए अब करते हैं अपनी बेल्ट तैयार। तो बेल्ट के लिए जो हमने कपड़ा लिया था, देखिए हमारी बेल्ट थी 20 इंची, लंबाई थी 20 इंची और 9 इंची हमारी बेल्ट की चौड़ाई थी। तो अब हमें इसमें लगाना है जोड़, जो हमारे के मेन पार्ट है जोड़ का। तो इसमें बेल्ट में जोड़ हम कैसे लगाएं, तो ये देखिए जोड़ के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था फालतू, उसी को ही मैंने 9 इंच चौड़ाई नापी है और 7 इंच मुझे लंबाई लेनी है, क्योंकि 27 इंच हो जाएगा हमारा, 20 पहला है और 7 ये। तो 27 इंच में हमें 25 या 25.5 हमें कंप्लीट मिल जाएगा। हमारा 1.5 इंची का मतलब सिलाई में चला जाएगा। जोड़ लगेगा तो आधा आधा इंच दोनों तरफ दबेगा और हमें 1 इंच हमारा नेफा बनेगा।
तो बस दोनों जोड़ मैंने काट लिए हैं। और देखिए इस तरह से बेल्ट के ऊपर भी रख के सीधा ही और हमको कपड़े पे सिलाई चला देनी है। लेकिन याद रखना है कि मार्जिन हमें आधा इंच ही दाबना है, नहीं तो हमारी सिलाई निकल जाती है अगर हम किनारी पे सिलाई लगा देते हैं। तो बस हमारे जोड़ देखिए दोनों लग गए हैं बहुत अच्छे से। और ये जोड़ हमारे बिल्कुल फ्रंट पे आएंगे, आगे आएंगे, बिल्कुल भी साइड में नहीं लेने हमें जोड़। और बहुत तो अब हम बना रहे हैं इसमें देखिए नेफा। तो नेफा बनाने के लिए हमने आधा 1 इंच की चौड़ाई नापी है जो हमें नेफा बनाना है। 1 इंच पे सिलाई लगाएंगे हम चौड़ाई नाप के। तो हमारा जब ही तो 25 इंच आएगा हमारा, मैंने बोला ना अपना, तो 25 इंच हमारी सिलाई आ जाएगी। 2 इंच हमारा मार्जिन चला गया। तो ये हमारा देखिए नेफे की जगह लगी। अब ये साइड में इस तरह से ही जैसे आप देख रहे हो इस तरह से ही नेफे को करके और इस पर सिलाई लगा देनी है हमें चारों तरफ, थोड़ी सी आधा 1 इंची का मतलब छोड़ते हुए। तो अब हमें इसमें नेफा बनाना है, जो कि नाड़ा लास्टिक आप जो चाहो वो डाल सकते हो। तो इस तरह से ये देखिए अब मैंने नेफा लगा लिया है, बन गया है। इसकी हम बीच की जो सिलाई है उसे हम निकाल देंगे और नेफा बन जाएगा। तो अब हमें आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए और 1 इंच चौड़ाई की हमें इसमें पट्टी सिलनी है चारों तरफ, मतलब नेफा बनाना निशान लगाएंगे, जो कि हमें सलवार की चुन्नट बननी है, मतलब प्लेट डालनी है। तो ये देखिए हमारी है बिल्कुल 25.5। तो 25.5 है, तो 25.5 अगर 26 होती तो हम लगाते 13 पे निशान। तो अब देखिए ये हमें 25.5 है, तो 13.25 पे हमने ये निशान लगाया। और यहाँ पे भी हमारा निशान बिल्कुल परफेक्ट है। ये इधर लगा देंगे। आप कट मान लो, चाहे हम तरह से ये कट मार देंगे। और ये तो हम एक प्लेट देखिए इधर से उठाएंगे, ये वाली बड़ी, काफ़ी बड़ी प्लेट पड़ेगी। ये ही एक पीछे बैक साइड में, ये बैक साइड है। और ये इस तरह से हमें रख के इसके ऊपर और हम यहाँ से सिलाई लगाएं। एक हमें इधर से और सिलाई लगाएंगे इस तरह से हमें। अब ये देखिए ये हमारी प्लेट आ गई, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह के हमारी ये प्लेट आएंगी, इस तरह से कितनी बढ़िया प्लेट आई है, ऐसे एक इधर से एक इधर से। तो इधर से उठाई हमने, ये देखिए ये हमने लगा दिया भी। अब हमें क्या करना है ना, इसमें भरी है देखो सिलाई लगा। अब हमें करना है कि अब हमें इसमें प्लेट भरनी है। तो प्लेट हम इस तरह से भरेंगे। आप कपड़ा ज़्यादा है तो बड़ी भर लो, कम है तो छोटी भर। लेकिन हमारे पास ना ज़्यादा है ना ही कम है, तो हम नॉर्मल प्लेट भरेंगे। तो इस तरह से प्लेट हम उठाएंगे और ऐसे हम इसको यहाँ से भरनी चालू कर देंगे। ये इस तरह से हम से लेते रहेंगे और प्लेट हम तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी बिल्कुल प्लेट भर के बड़ी के भैया बन के तैयार हैं, प्लेट भर गई हैं। और अब आपको मैं सीधी तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखिए जोड़ भी बीतम बीच आया, और देखिए इधर की चुन्नट इधर है और इधर की इधर है, इस तरह से। कितनी बढ़िया सलवार, भारी भी देखिए कितनी बढ़िया और बारीक चुन्नट भरी है मैंने इसमें, मतलब प्लेट जो है बारीक बारीक भरी हैं।
इस तरह से बहुत अच्छी सफाई आई है। आप चाहे तो ऊपर से एक सिलाई यहाँ से लगा सकते हो, और नहीं तो इंटरलॉक आप कर सकते हो। इंटरलॉक मशीन है तो मैं इंटरलॉक करूंगी इस पे, यहाँ से इस पे इंटरलॉक कर दूंगी अच्छे से, तो फिर ये कहीं हो जाएगी बहुत अच्छे से, मतलब हो जाएगी। तो ऊपर सिलाई मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मतलब ऊपर से सिलाई मार देते और काट लो, और उसे जो अच्छे से। तो ये मेरे पास है 1 इंच 1.25 इंची चौड़ी है, 1.25 इंची मोहरी है। मैं बनेंगी इसमें चौड़ाई, तो चलिए इसकी मैं मोहरी बना लेती हूँ। तो देखिए मोहरी बनाने के लिए जितनी हमारी मोहरी की चौड़ाई है, लंबाई है, मतलब वो सब नाप लेनी है, और उसी के बराबर बुकरम या पेस्टी आपको लेनी है। पट्टी चौड़ी जितनी आप चौड़ी मोहरी बनाना चाहते हो उतनी आप चौड़ी ले सकते हो। और इस तरह से पट्टी पर रख के डबल, अगली किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने मोहरी की वीडियो कंप्लीट नहीं बनाई है, तो उस तरह से ही मोहरी बनती है। और मैंने कपड़े के ऊपर जोड़ दी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया है, मतलब थोड़ा सा फालतू है, तो उसको मैं कट कर दूंगी। और इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, और फिर डिज़ाइन जो आपको आता हो सही से वो आप बना सकते हैं। और नहीं तो सीधी सीधी भी सिलाई लगाकर भी डिज़ाइन बहुत सुंदर बन जाता है। सीधी ही सिलाई लगा लो और आपको मोहरी तैयार हो जाएगी कंप्लीट। तो इसी तरह से मैंने अपनी मोहरी सादा ही बनाई है, क्योंकि ज़्यादा वो जो डिज़ाइन बनते हैं वो दूसरी अम्ब्रेला मशीन से बनते हैं, जो दूसरी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ रही है उससे। इस वाली मशीन से इतने अच्छे, मतलब ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं बनते, तो सादा ही मुझ पर डिज़ाइन आते हैं। तो मैंने देखिए बिल्कुल सादा सिंपल ही मोहरी बना ली हैं, और मेरी सलवार कंप्लीट हो गई है मोहरी बन के। इसी तरह से दूसरी मोहरी भी हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। कितनी बढ़िया बनी है। और अब मैं इसे इस पर इंटरलॉक करूंगी। तो चलिए इंटरलॉक और कर देती हूँ। ये देखिए